और अच्छे से तैयारी हो गई होगी आपकी। स्टार्ट करिए पूजा पाल आप अपना प्रेजेंटेशन। ओके सर। सर शो हो रहा है? जी। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर बैचमेट। Today I am going to present paper first, philosophical perspective of education, and my topic is Buddhism and education, बौद्ध दर्शन और शिक्षा। बौद्ध दर्शन के जानने से पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म यानी धम्म वही है जो सबके लिए ज्ञान के द्वार खोल दे, जीवन की पवित्रता बनाए रखना और तथ्य ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करना, साथ ही निर्वाण प्राप्त करना और तृष्णा का त्याग करना। अर्थात बौद्ध धर्म में धर्म उसी को कहा गया है जो कि हमारे लिए सांसारिक दुखों और शारीरिक दुखों से मुक्ति हो, अर्थात जिससे हमें निर्वाण प्राप्त हो, वही धर्म है। तीसरा का अर्थात है लोभ त्याग, लोभ का त्याग, ईर्ष्या, द्वेष, किसी के प्रति अत्याचार करना, ये सब तीसरा, इस सब का त्याग करना और निर्वाण की प्राप्त करना ही धर्म है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने कहा है कि न तो ब्राह्मणों द्वारा किए गए कर्मकांडों में ही सुख है और न ही चार्वाकों द्वारा प्रतिपादित इंद्रिय भोग में सुख है। सुख तो केवल इन दोनों के बीच में ही, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति करना, दुखों का अंत। ब्राह्मणों द्वारा कर्मकांड से तात्पर्य है कि जो ब्राह्मणों द्वारा किए गए यज्ञ, पूजा, हवन इत्यादि, उसमें भी सुख नहीं है। और चार्वाकों द्वारा, अर्थात चार्वाक का अर्थ है जो ईश्वर आस्था में विश्वास नहीं करते, जो नास्तिक होते, उनके द्वारा इंद्रिय भोग मतलब लग्जरी लाइफ, अच्छा जीवन व्यतीत करना, अच्छा खाना खाना ना, उसमें भी सुख नहीं है। सुख केवल हमारे इस दुखों का अंत में है, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति करना है। अब हम थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में भी जान लेते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 1563 ईस्वी में कपिल वस्तु के एक लुम्बिनी नामक एक शाक्त कुल परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम सुधोधन था, जो एक शाक्त कुल के शासक थे। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की अवस्था में एक शाक्त कुल में ही कन्या यशोधरा के साथ इनका विवाह हो गया था और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और इनके एक पुत्र थे, उनका नाम था राहुल। सांसारिक व्यवसायों से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और गृह त्यागने को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है निकल जाना या चले जाना। फिर 7 वर्ष तक सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम इन्होंने वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम गए, लेकिन उन्होंने सत्य के जो ज्ञान की खोज की, उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। फिर 6 वर्ष तक अथक प्रयास के बाद उन्होंने 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निर्जना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। बोध गया में इन्होंने 5 सन्यासियों को उपदेश दिया था। इसके बाद ये सारनाथ आए और सारनाथ में इन्होंने सर्वप्रथम अपना पहला उपदेश दिया था बौद्ध ग्रंथ में, जिसमें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनके 5 सन्यासी जो थे जिनको इन्होंने उपदेश दिया थे, उनके नाम थे बप्पा, भादिया, महानामा, कौटिल्य और असंज्ञागी।
और इन्होंने अपने अनुयायी में सर्वप्रथम सूदों को अपना अनुयायी बनाया था। उस समय 6वीं शताब्दी में ये था कि वहाँ पे स्त्रियों और जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था चलती थी, जिसका ये पूर्ण विरोध करते थे और सूदों और स्त्रियों का बहुत गलत तरीके से उनका शोषण किया जाता था, जिसके उत्थान के लिए उन्होंने सर्वप्रथम सूदों को अपना सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। इनके अनुयायियों में कई शासक भी थे, जैसे बिंबिसार, सेशनजीत या उदयन और सम्राट अशोक। और इनके बाद इनके शिष्य सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अंतिम जीवन पड़ाव में हिरवंडी नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे। इससे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण का तात्पर्य होता है कि जो महान पुरुषों द्वारा निर्वाण की प्राप्ति हो, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के विषय में जो रचित पुस्तकें हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म में अपने कुछ उपदेश तो नहीं दिए थे, लिखित उपदेश या साक्षात इनके नहीं थे, लेकिन इनके शिष्यों ने आगे चलकर बौद्ध धर्म को विस्मृति से बचाने के लिए 3 पुस्तकों का निर्माण किया, जो पाली भाषा में थी। पहली थी सूत्र पिटक, दूसरी थी विनय पिटक, तीसरी है अधिगम पिटक। पिटक का अर्थ होता है पिटारा। सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेश संबंधित ग्रंथ है और विनय पिटक में आचार संबंधित और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विवेचना संबंधित ग्रंथ है। ये तीनों को त्रिपिटक, मूल रूप से ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म के दर्शन और सर्वज्ञ है। और 35-80 वर्ष की अवस्था में सन 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम बौद्ध दर्शन के बारे में जानते हैं। बौद्ध दर्शन के मुख्यतः 2 संप्रदाय, हीनयान और महायान। हीनयान वे हैं जो बौद्ध की केवल मौलिक शिक्षाओं को ही मान्यता देते हैं। इनकी मौलिक शिक्षाएं हैं आर्य सत्य, आर्य अष्टांग मार्ग और त्रिरत्न। और महायान इनके मौलिक शिक्षाओं को 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांग मार्ग और त्रिरत्न के साथ साथ इनके भक्ति भावना में भी विश्वास करते हैं। ये महायानी जो है, यान का मतलब होता है या मार्ग और महा का मतलब होता है श्रेष्ठ। महायानी जो है अपने आप को बौद्ध धर्म के अनुयायियों में श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ संपदा, और हीनयान को छोटा मानता है, क्योंकि हीन मतलब होता है छोटा और यान मतलब होता है मार्ग। और ये केवल कोरे मौखिक हीनयान केवल बौद्ध के मौखिक शिक्षाओं को ही मानते हैं। इस कारण महायान के लोग इनको तुच्छ मानते हैं और इनका मानना है कि मौलिक शिक्षाओं से साथ उनके भक्ति भावना में भी विश्वास करना चाहिए। आइए तत्व मीमांसा, आइए बौद्ध धर्म की तत्व मीमांसा। महात्मा बुद्ध तत्व मीमांसा के विवेचन में अपनी शक्ति नहीं व्यर्थ की, अर्थात उन्होंने केवल अपनी आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं रखा और जीव जगत में भी। इसलिए इनके अनुयायियों ने जो हीनयान से संबंधित वैभाषिक और सौतांत्रिक दोनों दर्शन वस्तु और चित्र की सत्ता स्वीकार करते हैं। दोनों में अंतर इतना है कि वैभाषिक दर्शन वस्तु को इंद्रिय प्रत्यक्ष मानता है और सौत्रांतिक दर्शन अनुमान मात्र मानता है। इसका है कि वैभाषिक दर्शन जो है इंद्रियों को जो द्वारा हम देखते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से मानते हैं, लेकिन सौतांत्रिक दर्शन केवल अनुमान लगाते हैं। इसके विपरीत महायान के संबंधित योगाचार और माध्यमिक 2 दर्शन वस्तु को न तो चित्त सापेक्ष मानते हैं और न चित्र निरपेक्ष मानते हैं। योगाचार दर्शन इन्हें मूल में विज्ञान की सत्ता मानते हैं। यहाँ विज्ञान से तात्पर्य साइंस से नहीं बल्कि चित्त और मन की है, हमारे आंतरिक मैं से है। इनके अनुसार चित्त, मन और विज्ञान ये विज्ञप्ति के ही पर्याय हैं और यह समस्त संसार बुद्धि और विचारों का बना हुआ है।
इसके विपरीत माध्यमिक संप्रदाय के लोग इस मूल जगत के मूल में एक पारमार्थिक तत्व की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार यह परम तत्व न सत्य है और न असत्य, न सत्य असत्य दोनों है और न सत्य असत्य दोनों ही नहीं है। इनमें शून्य की संज्ञा देते हैं। इनका यह शून्य कोई अभाववादी शब्द नहीं अपितु एक अनिश्चयवादी परम तत्व का बोधक है। माध्यमिकों की इस विचारधारा को शून्यवाद कहा जाता है। अब आगे हम ज्ञान मीमांसा, बौद्ध दर्शन की ज्ञान तर्क मीमांसा। बौद्ध दर्शन के ज्ञान के स्वरूप उसे प्राप्त करने के उपायों के संबंध में बड़ा मतभेद है। वैभाषिक सदाई दोनों बाह्य जगत की शुद्धता स्वीकार करते हैं। यह बात देखती है कि वैभाषिक उसे चित्त निरपेक्ष मानते हैं और सैद्धांतिक चित्त सापेक्ष। पदार्थों के धर्मों और चित्त की क्रियाओं के ज्ञान को ये वास्तविक ज्ञान मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के दो साधन है। पहला है ग्रहण, दूसरा है अध्यायवास। ग्रहण का अर्थ है इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करना, इसके द्वारा पदार्थ के समान रूप का ज्ञान होना। पदार्थ को नाम और जाति आदि कल्पना से प्रयुक्त करना अध्यायवास है। ग्रहण का अर्थ है ग्रहण का इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करना। जब कुछ चीज को हम देखते हैं उसके द्वारा हम उसके समान बाह्य रूप को ही समझ पाते हैं और इसे कहते हैं ग्रहण। और जब अध्यायवास का तात्पर्य वो होता है कि जब हम किसी पदार्थ के नाम या उसकी जाति को एक बस कल्पना मात्र से, मतलब हम किसी चीज को किसी वस्तु के चीज को बस नाम और उसकी नाम और जाति होती है। जैसे पशु का जाति है तो उसके बस सुन लेते कि हाँ वो उसका नाम ये है या वो जाति है। तो अगर वो हमें हमारे सामने रहता तो वो प्रत्यक्ष याद माइंड में आ जाता है कि हाँ वो व्यक्ति वैसा है। यह कहलाता है अध्यायवास। और सांत्रिक इंद्रिय प्रत्यक्ष के आधार पर चित्त द्वारा अनुमान करने की क्रिया पर बल देता है। सौतात्विक जो होते हैं वो इंद्रियों द्वारा, मतलब हम जो आंखों से देखते हैं उसके द्वारा केवल मन में यह अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा है तो ऐसा भी होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। योगाचार और माध्यमिक जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते, ये केवल उनकी व्यवहारिक सत्ता मानते हैं। योगाचार के मूल में विज्ञान और माध्यमिक शून्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए योग की क्रियाओं पर बल देते हैं। अब हम आगे पढ़ते बौद्ध दर्शन की मूल एवं आचार्य मीमांसा। सिद्धार्थ जब सांसारिक दुखों से व्याकुल हो उठे तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी, महल, पुत्र, राजपाट, परिवार सब छोड़कर तपस्या के लिए चल दिए। और 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्होंने 4 आर्य सत्यों की खोज की, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। यहाँ इस आर्य सत्य की व्याख्या संक्षेप में प्रस्तुत है। पहला है जीवन दुखों से पूर्ण है। सिद्धार्थ ने पहले वृद्ध को देखा, फिर रोगी को देखा, फिर मृतक को देखा। उसको देखकर उनके मन में ये अनुभूति हुई कि उन्हें दुख की अनुभूति हुई। फिर तपस्या के बाद उन्होंने ये पाया कि संसार का सभी जीव दुखी है। हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख है और ये दुख का कारण उसने तृष्णा को उत्पन्न देखा है, अर्थात लोभ लालच ही दुख का कारण होता है। दूसरा है इन दुखों का कारण विद्यमान है। बुद्ध ने प्रथम आर्य सत्य की खोज की कि सभी व्यक्ति दुखी है, तो उनमें ये भी दूसरे सत्य की खोज की कि सभी दुखों का कारण व्यक्ति में खुद विद्यमान है। वो अपनी ज्यादा पाने की इच्छा, तृष्णा, अधिक लालच, लोभ, इच्छा के कारण ही दुखी होता है। जो दुखी होता है उसके दुख का कारण उसके अंदर ही है, वो अपने से ही दुखी है। और उन्होंने तीसरा आर्य सत्य ये माना कि दुख का अंत भी संभव है। तीसरा अर्थ उन्होंने कहा कि दुख जो हम दुखी होते हैं उसका कारण तो हमारे अंदर ही है और इसका अंत भी संभव है। अगर हम लोगों पे दया करें, तीसरा लोभ, लालच, इच्छा को त्याग दें तो उसके दुख का निवारण भी हो सकता है।
इन दुखों का उपाय। चौथा, उन्होंने आदि तक माना इन दुखों के अंत का उपाय भी है। जीवन के मोह और अधिक अधिक प्राप्ति की से मुक्ति होने के लिए उन्होंने 4 अष्टांग मार्ग की खोज की। यह अष्टांग मार्ग, आर्य अष्टांग मार्ग जो इस प्रकार है। पहला है सम्यक दृष्टि। बुद्ध के अनुसार मनुष्य के दुखों का मूल कारण है अज्ञान। अज्ञान के कारण इसकी भौतिक वस्तुओं के आसक्त होती है और वह सदैव दुखी रहता है। अतः सबसे पहले आवश्यक है सत्य का ज्ञान। मनुष्य के अंदर जो वो दुख होता है उसका कारण है अज्ञानता। वो अज्ञान है कि जो सच की हम ज्यादा लालसा करते हैं वही हमारे दुख का कारण है। अगर हम ये जान ले कि हमें जितना है उसी में हमको खुश रहना है तो व्यक्ति दुखी होगा ही नहीं। अगर हम हमारे पास जितना है हम उससे ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम गलत काम करते हैं या गलत विचार लाते हैं, गलत करने का, कभी कभी गलत भी करने की सोचते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो ये हमारे दुख का ही कारण बनता है। और यही जानना है हमें कि हमें जितना है उसी में खुश रहने की कोशिश करनी है, जिससे सत्य का ज्ञान होगा कि जिससे हम किस कारण से हम दुखी हैं। अगर वो हम जान लेंगे तो फिर हम दुखी ही नहीं होंगे। सम्यक संकल्प। हमें यह संकल्प कर, बुद्ध के अनुसार सत्य ज्ञात होने के बाद दूसरी आवश्यकता है कि उस सत्य के आधार पर चलने का निश्चय कर लेना चाहिए। बुद्ध ने दूसरा अष्टांग मार्ग है कि सम्यक संकल्प। हमें यह संकल्प कर लेना चाहिए, हमें अगर जिस दुख का ज्ञान हमें हम ये सत्य जान ले कि हमारे दुख का कारण क्या है, तो उसको हम वो निश्चय कर ले कि हम अब इसी मार्ग पे चलेंगे, हमेशा सत्य बोलेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो ये निश्चय कर ले और ये संकल्प कर ले तो हम माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, किसका ऑन है? बच्चे की आवाज आ रही है, बंद करिए माइक्रोफोन। सर बोले। पूजा आप कंटिन्यू रखिए, आपको तो बोला नहीं हमने। तीसरा सम्यक वचन। बुद्ध के अनुसार तीसरा मार्ग है संयत वाणी, सत्य वचन। उनके अनुसार असत्य और कटु वाणी मनुष्य के अनेक दुखों का कारण होता है। अतः उसे सदैव सत्य बोलना चाहिए और कभी भी कटु नहीं बोलना चाहिए। अतः तीसरा हमें यह ठान लेना चाहिए सम्यक वचन तो ये है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी के प्रति कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, न कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दुख हमें तो लगे सही है लेकिन दूसरों को कष्ट पहुंचे। हमेशा सत्य और मधुवाणी बोलनी चाहिए। सम्यक कर्म। सम्यक वचन के बाद सम्यक वचन के अनुसार सम्यक कर्म अथवा सम्यक कर्म करना आवश्यक है। बुद्ध के अनुसार सत्य कर्मों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, करुणा का पालन और अधिक भोजन करने, इंद्रियों भोग में लीन होने, निंदा करने आदि दुष्कर्मों से दूर रहना आवश्यक है। सम्यक कर्म। सम्यक कर्म से अच्छा हमें हमेशा सत्य कर्म करने, अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा से यह तात्पर्य कि हमें किसी के बारे की अहित करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लोगों के करुणा का पालन करना चाहिए, मतलब लोगों पे दया करनी चाहिए, लोगों के दुखों के में सहायता करनी चाहिए। अधिक भोजन नहीं करनी चाहिए, जितनी हमें जरूरत हो उतना ही भोजन करें। इंद्रिय भोग में लीन होने, मतलब ज्यादा हमें सुखी वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए जिससे हमें मतलब कि इंद्रियों में हमें सुख की प्राप्ति हो, लेकिन वो उस चीजों का उतना प्रयोग लिमिट में ही करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। निंदा करने आने दुष्कर्मों से दोनों, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। पांचवा है सम्यक जीव। बुद्ध के अनुसार मनुष्य को अपनी जीविका कमाने के लिए भी उचित मार्ग का ही प्रयोग करना चाहिए। अच्छा कि हम अपने व्यवहारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रुपया, कपड़ा, मकान, पैसे, भोजन इत्यादि के लिए पैसे तो कमाने चाहिए, लेकिन हमें गलत रास्तों से नहीं कमाने चाहिए, पैसे नहीं।
कमाने चाहिए, मतलब अच्छे कर्म करना चाहिए, कभी धोखाधड़ी या गलत नहीं करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, इसका अर्थ है अपनी और तथा दूसरों की भलाई के लिए सदैव प्रयत्न करना। इनके अनुसार आत्मानुसार और करुणा दो का होना आवश्यक है। जब मनुष्य अपने पर निर्णय रखता है और दूसरों की भलाई के लिए तैयार होता है तो वह सम्यक व्यायाम नहीं कर सकता। सम्यक करुणा और दया सदैव आचार के मूल अधिकार माने जाते हैं। मनुष्य सम्यक व्यायाम से है कि मनुष्य को सदैव अपने पे संयम रखना चाहिए, करुणा और दया की भावना दूसरों के प्रति रखनी चाहिए। सम्यक स्मृति, निर्वाण के इच्छुक व्यक्तियों को जो निर्वाण प्राप्ति करना चाहिए उनके अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी स्मृति को भी सही रखना चाहिए। किसी जो निर्वाण प्राप्ति करने चाहते हैं वो लोभ लालच इच्छा की भावना से दूर रहे। सम्यक समाधि, बुद्ध के अनुसार 7 मार्गों का पालन करने वाले व्यक्ति ही जो इन 7 सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन और सम्यक कर्म, सम्यक जीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, जो इन सभी कर्मों का पालन शांति मन से कर लेता है वही समाधि के योग्य व्यक्ति होता है। और जो मनुष्य संसारिक दुखों से छूट जाता है वैसे को निर्वाण की प्राप्ति होती है। अनुष्ठान तो चलते हुए शरीर शुद्धि पहली आवश्यकता है। शरीर शुद्धि के बौद्ध दर्शन में 3 साधन बताए। पहला शील, दूसरा समाधि, दूसरा समाधि तथा प्रज्ञा। इन्हें त्रिरत्न कहते हैं। पहला शील, शील का अर्थ है सात्विक कर्म। सात्विक कर्म में जैसे अहिंसा न करना, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नशा न करना। और ये पंचशील है जिनका पालन गृहस्थ और भिक्षुक दोनों के लिए अनिवार्य है। अर्थात अहिंसा न करना, अहिंसा मतलब लोगों को हिंसा न करना, मन में भी ये विचार नहीं लाना कि किसी के प्रति गलत भावना की, और हमेशा सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन न करना और नशा न करना। ये पंचशील गृहस्थ जीवन और भिक्षुक दोनों के लिए अनिवार्य है। भिक्षुओं के लिए अन्य 5 शीलों का भी विद्यमान है। ये तो गृहस्थ और भिक्षुक दोनों के लिए अनिवार्य, लेकिन भिक्षुकों के लिए 5 और हैं, जैसे अपरिहाय भोजन, मलाधार, संगीत और स्वर नर्तन का त्याग तथा महत्वपूर्ण शय्या का त्याग। मतलब कि जो भिक्षुक हो उनके लिए 5 और है, जैसे ज्यादा मतलब कि बिना टाइम के भोजन नहीं करना, संगीत का प्रयोग नहीं करना, और मूल्यवान वस्तुओं का त्याग करना, और महत्वपूर्ण शय्या जो अच्छे बिस्तर होते हैं सब मतलब कि आरामदायक बिस्तरों का त्याग करना। और दूसरा है समाधि। समाधि का अर्थ चित्त की नैसर्गिक एकाग्रता। समाधि के 3 प्रकार की विधाएं उत्पन्न होती हैं। समाधि में हम अपने मन और इंद्रियों पर एकाग्र नियंत्रण ही रखना आवश्यक है। इसी के अनुसार हम अगर समाधि में हम अपनी मन और चित्त को एकाग्र नियंत्रित कर सकते हैं तो हमें पूर्व जन्म की स्मृति आती, मतलब स्मृति का पता चलता है, और जीव की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान होता है। चित्त के बाधक विषयों की जानकारी होती है। जो हमारे चित्र के में एकाग्रता में जो विषय बाधक होती है उनकी जानकारी हमें होती है कि किन कारणों से हमारा मन जो है कि एकाग्र नहीं हो पा रहा है बल्कि विचलित हो रहा है। महायानी निर्वाण के लिए भक्ति को भी आवश्यक मानते हैं। उनके यहाँ सत्य, विधि, अनुतम पूजा, वंदना, पूजा, पाप देशना, पुण्य विदों और अध्यक्षणा, परिणामना का विधान भी है। जो महायानी है वो भक्ति और पूजा में विश्वास करते हैं। उनके लिए पाप देखना, पूजा पाठ करना ये भी विधान है। इनकी दृष्टि से इनके लिए नैतिक जीवन परम आवश्यक है, और नैतिक जीवन के लिए सत्य पारमिताओं दान, शिव, शांति, ध्यान और प्रज्ञा का अर्जन भी आवश्यक है।
बौद्ध दर्शन की परिभाषा। बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को न तो केवल वस्तुजन्य मानती है और न केवल आध्यात्मिक तत्व द्वारा निर्मित। यह इसे परिणामशील मानती है। यह आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है। इन्हें 4 आर्य सत्यों के ज्ञान और आर्य अष्टांग मार्ग तथा तीर्थ के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध दर्शन के अब मूल सिद्धांत देखते हैं। बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत पहला है, यह ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। बुद्ध के अनुयायियों ने ये भी इस बात पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वैभाषिकों और सौत्रांतिकों के अनुसार यह ब्रह्मांड स्कंदों के घात प्रतिघात का फल है। योगाचार विज्ञान को इस ब्रह्मांड का मूल तत्व मानते हैं और माध्यमिक शून्य को, परंतु एक बात ये भी मानते हैं कि यह जगत परिणामशील है। दूसरा है वस्तु जगत और मानसिक जगत दोनों की सत्ता। वैभाषिकों के अनुसार ये इंद्रिय ग्राह्य जगत सत्य है और इसके साथ साथ मन, चित्त और विज्ञान के जगत की भी सत्ता है, परंतु सब परिवर्तनशील है। योगाचार और माध्यमिक इस वस्तु जगत की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। योगाचार दर्शन के अनुसार यह बाह्य जगत विज्ञान की अभिव्यक्ति है और माध्यमिक दर्शन के अनुसार यह बाह्य जगत शून्य की अभिव्यक्ति है। ये दोनों संप्रदाय वस्तु जगत की केवल व्यवहारिक सत्ता मानते हैं। तीसरा है, आत्मा परमात्मा की आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। बौद्ध दर्शन में आत्मा परमात्मा के में विश्वास नहीं करते। ये ईश्वर और आस्था में विश्वास नहीं करते, बल्कि कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। मनुष्य स्कंदों का संघात मात्र है। हीनयानियों का मत है कि संसार के समस्त पदार्थ 5 स्कंदों से निर्मित है। ये 5 स्कंद रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। महायानी इसे विज्ञान अथवा शून्य की प्रतीति मानते हैं। दोनों संप्रदाय यह बात स्वीकार करते हैं कि प्राणी पूर्व कर्मों के कारण उत्पन्न होने वाले धर्मों का संघात मात्र है। यह तो उसका भ्रम है कि उसके अंदर कोई आत्मा है। अष्टांगिक मार्ग से व्यक्ति को वस्तुओं की अनित्य का अभाव हो जाता है। पांचवा है, मनुष्य का विकास बाह्य व आंतरिक क्रियाओं द्वारा होता है। बौद्ध मतावलंबी कारण कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं। इनमें दृष्टि से मनुष्य का विकास पूर्व जन्म के लिए किए गए हैं, वर्तमान में किए जा रहे और भविष्य में किए जाने वाले कर्मों पर निर्भर करता है। हीन ज्ञान के अनुसार मानव के विकास का चरम रूप पद की प्राप्ति है और महायान के अनुसार बुद्धत्व की प्राप्ति है। छठा है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है। हीनयानी निर्वाण को दुखों का अभाव मात्र मानते हैं, परंतु महायानी निर्वाण को आनंद रूप मानते हैं। वैभाषिक और सौत्रांतिक के अनुसार इंद्रिय भोग से विमुख होना अर्थात तृष्णा, द्वेष, ईर्ष्या के विरोध से दुखों का अंत ही निर्वाण है। इनके अनुसार निर्वाण के 2 रूप हैं, तो भीषे और निरूपित विषय। इसके विपरीत योगाचार का मत है कि क्लेशावरण तथा पर्यावरण की स्मृति से निर्वाण लाभ हो सकता है। माध्यमिक परमार्थ तत्व शून्य की स्मृति को अनुभूति को निर्वाण मानते हैं। इस प्रकार निर्वाण का अर्थ बौद्ध दर्शन भिन्न भिन्न संप्रदायों में भिन्न भिन्न है। सातवां, निर्वाण के लिए अष्टांग मार्ग आवश्यक है। हीन यानी बुद्ध द्वारा बताए गए
मार्ग का अनुसरण करते हैं। उनके अनुसार 4 आर्य सत्यों का ज्ञान, आर्य अष्टांग मार्ग का अनुसरण करने के से निर्वाण की प्राप्ति होती है। और महायानी ये सोचते हैं कि 4 आर्य सत्यों के ज्ञान के और आर्य अष्टांग मार्ग के अनुसरण के साथ साथ भक्ति में भी बल देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि आर्य सत्यों के ज्ञान के साथ अष्टांग मार्ग के अनुसरण के साथ भक्ति में ही विश्वास, भक्ति करने पे ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। 8वां है आर्य अष्टांग मार्ग पर चलने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक है। बौद्ध दर्शन में त्रिरत्न सील, समाधि और प्रज्ञा को मानव आचरण का मूल माना जाता है। सीलों ने भी पंचशील अहिंसा, अस्तेय, सत्यभाषण, ब्रह्मचर्य और नशा न करना, जो गृहस्थ और भिक्षुकों के लिए आवश्यक बताए गए हैं। समाधि अर्थात चित्त की नैतिक एकाग्रता और प्रज्ञा को भी निर्वाण के लिए आवश्यक माना गया है। इसके बाद हम बौद्ध दर्शन और शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय। बौद्ध दर्शन लौकिक और पारमार्थिक दोनों क्षेत्रों में विश्वास करता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मनुष्य को व्यवहारिक और पारमार्थिक, लौकिक मतलब होता है व्यवहारिक, जो व्यवहारिक जीवन होता है, और पारमार्थिक दोनों जीवन के योग्य बनाती है। पारमार्थिक जीवन से तात्पर्य है निर्वाण से। उसकी दृष्टि से वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति कराए। बौद्ध दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। बौद्ध दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन के दो पहलू हैं, एक है लौकिक जो कि व्यवहारिक जिसे कहा जाता है, और दूसरा है पारमार्थिक। लौकिक दृष्टि से बौद्ध दार्शनिकों ने मनुष्य के शरीर, बौद्धिक, चारित्रिक और नैतिक और आर्थिक विकास पर बल दिया है, और पारमार्थिक दृष्टि से निर्वाण की प्राप्ति के लिए आर्य सत्य, आर्य अष्टांग मार्ग और त्रिरत्न की उपलब्धि की आवश्यक माना है। इनकी दृष्टि से यही शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। आज की भाषा इनके पहला निम्नलिखित है। पहला है शारीरिक विकास। बौद्ध शिक्षा के निम्नलिखित रूप हैं। पहला है शारीरिक विकास। भगवान बुद्ध ने शरीर को स्वस्थ रखने पर बल दिया है। उनके अनुसार अगर शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, तो फिर स्वस्थ शरीर से कुछ भी शारीरिक विकास अगर अच्छे तरीके से होगा, उससे कुछ भी असंभव नहीं, न धर्म और न कर्म। अर्थात इससे ये कहना मतलब बौद्ध धर्म में एक आ गया कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, तो हमें किसी भी कार्य को करने में कोई बाधा नहीं उत्पन्नेगी, न धार्मिक कर्म कांड करने में और न कर्म करने में। और अगर हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त होगा या दुखी होगा, तो हम न धर्म का कोई कार्य कर सकते हैं और न अपने व्यवहारिक जीवन को चलाने के लिए कोई कार्य कर सकते हैं। अज्ञान का अंत और ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध दर्शन के अनुसार मनुष्य के समस्त दुखों का कारण अज्ञानता है। अज्ञान और बुद्ध के अनुसार संसार को सुखमय बनाना, इंद्रिय भोग और तृष्णा की वृत्ति से मुक्त सुख की कल्पना करना अज्ञान है। इनके अनुसार 4 आर्य सत्यों का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। अपने सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए लोभ, लालच और तृष्णा, द्वेष, इच्छा की भावना ही सोचते हैं कि ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान ही अज्ञानता है, और शिक्षा के द्वारा ही हम 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कर सकेंगे और सच्चा ज्ञान, जिससे हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। सामाजिक आचरण। तीसरा है सामाजिक आचरण की शिक्षा। बौद्ध दर्शन समस्त प्राणियों के लिए कल्याण का पक्षधर है। यही कारण है कि उसके करुणा और दया पर सबसे अधिक बल दिया गया है। बिना करुणा भाव के एक मनुष्य दूसरे के दुखों को नहीं समझ सकता, और बिना दया के एक मनुष्य दूसरे को दुखी नहीं
दुख को दूर नहीं कर सकता। बौद्ध दर्शन इसी प्रकार के सामाजिक विकास का पक्षधर है। चौथा है मानव संस्कृति का संरक्षण। बौद्ध धर्म को संस्कृति का अंग मानते हैं। इनकी दृष्टि से संस्कृति के संरक्षण से ही धर्म का संरक्षण हो सकता है। पर संस्कृति से तात्पर्य संपूर्ण मानव जाति की संस्कृति से है। उनके इनके ज्ञान द्वारा ही मनुष्य वास्तविक ज्ञान की खोज कर सकता है और वास्तविक धर्म का पालन कर सकता है। जब हमको ज्ञान, इसका बौद्ध धर्म में कहा गया, जब हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा तभी हम अपनी संस्कृति के बारे में जान सकेंगे और मानव जाति का कल्याण कर सके और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। पांचवा है नैतिक और चारित्रिक विकास। बौद्ध धर्म में आत्म संयम, करुणा और दया पर सबसे अधिक बल दिया गया है। बौद्धों की दृष्टि से शिक्षा के द्वारा मनुष्य में इन सब गुणों का विकास करना चाहिए। इसी को वे चरित्र मानते हैं। इन गुणों के विकास के लिए वे कठोर नियमों का पालन पर बल देते हैं। छठा है व्यावसायिक विकास। बौद्ध दर्शन में मनुष्य को संसार से विमुख होने का आदेश नहीं देते। वे संसार से विमुख होने का आदेश नहीं देते, वे बल्कि सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। तो वे भूख से बचने के लिए, कपड़ों के अभाव के दुख से बचने के लिए, मकान के अभाव से बचने के लिए आदि के लिए उसे किसी व्यवसाय, कला कौशल, उद्योग, व्यवसाय में निपुण होना बताया है। पर वह न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त धन अर्जित करने का निषेध करता है। इनकी दृष्टि से तब तो व्यक्ति स्वयं और पूरा समाज और दुखी हो सकता है। व्यावसायिक विकास है कि व्यक्ति अपने व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसे कला कौशल, उद्योग, व्यवसाय में भी निपुण होना चाहिए, जिससे जो हमें शिक्षा द्वारा ही ये प्राप्त हो सकती है। सातवां है निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध दर्शन में मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य शारीरिक दुखों से छुटकारा मानते हैं। वे निर्वाण प्राप्ति की बात करते हैं और निर्वाण प्राप्ति हमको केवल 4 आर्य सत्यों के ज्ञान और आर्य अष्टांग मार्ग और त्रिरत्न के पालन द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। आगे चलते हैं बौद्ध दर्शन और शिक्षा की पाठचर्या। बौद्ध दार्शनिकों ने शिक्षा के 2 प्रकार के उद्देश्य निश्चित किए हैं। पहला है लौकिक, दूसरा है पारमार्थिक। लौकिक जीवन में हम शारीरिक विकास, चारित्रिक और नैतिक विकास और आर्थिक विकास, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने पाठचर्या में नैतिक जीवन, व्यायाम, भाषा ज्ञान, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, कृषि, पशुपालन और वास्तुकला आदि को सम्मिलित किया है। और बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम में 19 शिल्पों को सम्मिलित होने का उल्लेख है। पारमार्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने पाठचर्या में त्रिपिटकों एवं अन्य धर्म दर्शनों के अध्ययन और नैतिक जीवन को सम्मिलित किया है। बौद्ध शिक्षा 2 भागों में विभक्त की गई थी, प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक सर्वप्रथम भाषा ज्ञान हेतु सिद्धिरस्सी नामक पुस्तक को पढ़ाया जाता था। उनके साथ सामान्य गणित का ज्ञान भी कराया जाता था। उच्च स्तर पर व्याकरण, धर्म, दर्शन, ज्योति और आयुर्वेद विज्ञान और शल्य चिकित्सा का ज्ञान कराया जाता था। कुशल शिल्पों द्वारा शिल्पों की शिक्षा भी दिया जाता था। अतः स्पष्ट है कि बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या व्यापक, व्यवहारिक और जीवन उपयोगी और लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की विषय क्रियाओं से युक्त थी। खेल कूद, व्यायाम, औद्योगिक श्रम आदि की भी क्रियाएं पाठ्यचर्या में थी। अब आगे हम पढ़ते हैं बौद्ध दर्शन और शिक्षण विधियां। पूजा बौद्ध दर्शन, यस सर।
आज का समय हो गया, और कल जिसका होगा वो जो चीज़ें आपकी बची हैं, छूटी हुई हैं, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक। ओके सर। हाँ, आपका प्रेजेंटेशन हो गया। किसी का कोई प्रश्न है पूजा के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, जितना पढ़ाया है इन्होंने? आवाज आ रही सभी विद्यार्थियों को? यस सर। बताइए, मनोरमा यादव। मनोरमा, मनोरमा यादव, आवाज आ रही है मनोरमा? पूजा, आप देखिए, जब बौद्ध दर्शन के सिद्धांत आप पढ़ा रही थी, आवाज यस आ रही सर। है? यस उसमें सर, आ रही पहला है। सिद्धांत था यह ब्रह्मांड परिणामशील है। यस सर। क्या होना चाहिए यहाँ पर? परिणामशील है कि सर परिवर्तनशील है? सर मतलब परिवर्तन वहाँ परिवर्तनशील हो। पे लिखा था परिवर्तनशील है, लेकिन सर यहाँ परिणामशील लिखा, तो वही मैंने लिख दिया था। इसी देखिए, कई हिंदियों की गलतियां थी, है ना। मनुष्य का विकास बाह्य एवं आंतरिक क्रियाओं, पांचवा सिद्धांत आपने लिखा था, इसमें भी हिंदी की त्रुटियां थी। तो देखिए, आवाज थोड़ा बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ाइए, है ना। ओके सर। और तैयारी करके आइए, और जब भी आप पढ़ाएं तो जो डिस्टरबेंस है उसको रोके। आपकी तरफ से लगातार डिस्टरबेंस हो रहा था, ठीक है। वो चीजें सर पढ़ाई पे नहीं आनी चाहिए, बाधित नहीं होनी चाहिए पढ़ाई। ओके सर। चलिए, और किसी का कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई प्रश्न?